कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा होता है और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, उल्टा वो खरगोश उसे ही पीट देता है। इस बच्चे का नाम है लॉयड, जो इन जंगलों के बीच शिकार करने आया था। और खरगोश से तो यह है लॉयड, जिसे ठीक तुम्हारी तरह हर कोई बस एक आम बच्चा समझता था, जब तक कि लोगों के सामने मार खाने के बाद रो रहा होता है। तभी लॉयड का बड़ा भाई शोमा वहां आता है, जिसने उस खरगोश को पकड़ लिया था, जो देखो बहुत खुश होता है क्योंकि काफी टाइम बाद शोमा उससे मिलने आया है। दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो लॉयड अपने बड़े भाई से पूछता है कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है, मुझे भी वह देखना है। जिस पर शोमा कहता है कि हाँ, तुम भी जल्दी वहां जाओगे, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद। और शोमा गिफ्ट के तौर पर उसे एक बुक देता है जो एंशिएंट हीरोज के बारे में है, जो देखकर लॉयड बहुत खुश होता है। इसके बाद अब सीधा कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लॉयड अब काफी बड़ा हो गया है और बाहर की दुनिया में कदम रख चुका है। लॉयड भटकते भटकते एक विच के घर पर आया होता है, जिसका नाम है मैरी। वो जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसे कुछ पूछने से पहले ही मैरी उसे कहती है, तो जैसा कि तुम जानते हो, विचेस हर इंसान की विश पूरी करती है, लेकिन एक कीमत पर तो बताओ, अपनी विश पूरी करने के लिए तुम क्या कुर्बान करोगे? तो लॉयड कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफी दूर से सोल्जर बनने के लिए इस शहर में आया हूं और तब तक मुझे रहने के लिए बस कोई जगह चाहिए। तो मैरी गुस्सा करती है कि तूने क्या हुड्डा समझ रखा है? क्या इसे मेरे घर को तुमने धर्मशाला समझ रखा है? क्या लॉयड कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं क्लोन विलेज से हूं और मेरे विलेज चीफ का नाम है अलका। और यह बताते हुए लॉयड एक बॉल को वहां रख देता है, जिसे देखकर मैरी की बुरी तरह फट जाती, क्योंकि उस बॉल के अंदर से क्लोन विलेज की चीफ अलका बाहर आती है, जो असल में पहले मैरी के मास्टर हुआ करती थी। अलका उसे कहती है कि ये सुनते ही मैरी डर के मारे बस एक सर झुका लेती है। अलका कहती है कि देखो, अब तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन लॉयड अब से यहीं रहेगा, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अभी जो तुमने मेरे साथ किया, उसकी सजा के तौर पर तुम्हें मिलता है एक दिन का बैड लक। मैरी बताती है कि अलका जैसे विजेस एंशिएंट टाइम से इस दुनिया में है। इनके पास इतनी ताकत होती है कि चाहे तो एक पल में ही पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दें। इन सब एंशिएंट विजेस की एक अलग ही सिविलाइजेशन है। अलका के जाते ही मैरी पूरा गुस्सा उस बॉल पे उतारते हुए भर भर के गालियां देने लगती है, लेकिन अब बेचारी कुछ कर नहीं सकती। जब तक लैड सोल्जर बनने का फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर देता, वो यहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैरी को लैड बहुत प्यारा भी लग रहा होता है। इतने में पीछे से अलका आ जाती है और अपने सीनियर की इज्जत न करने के लिए बेचारी मैरी को दोबारा बैड लक का श्राप देकर चली जाती है। इसके बाद अब अगली सुबह जब मैरी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि लैड ने अकेले ही ताजा नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। बहुत दिनों बाद उसे इतना अच्छा कुछ खाने को मिला। तभी बातों बातों में लैड बताने लगता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने हमेशा उसे सब कुछ सिखाया और उसकी ही बदौलत वो आज यहां तक पहुंच पाया। तो मैरी कहती है, तुम्हें पता तो है ना, एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें कॉम्बैट टेस्ट के साथ साथ मैजिक टेस्ट भी देना होगा। हाँ, उसके बारे में मैं जानता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे अपने स्टैमिना पर काम करना होगा, क्योंकि अजामी से यहां तक आने में मुझे 6 दिन लग गए हैं। और तब मैरी को पता लगता है कि लैड असल में यहां तक दौड़कर आया है। इन 6 दिनों तक बस वो दौड़ता ही रहा। लॉयड कहता है कि शायद आप जानती नहीं, मेरे दादाजी के पास तो इतना स्टैमिना था कि वह इतना डिस्टेंस सिर्फ 2 दिन में ही कवर कर लिया करते थे। तो मैरी कहती है कि चलो, शुक्र है तुम्हें रास्ते में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। हाँ, सही कहा, मॉन्स्टर्स तो नहीं, पर थोड़े जंगली जानवर मिले थे, जैसे कि आग फेंकने वाली छिपकली और कुछ बड़े बड़े मेंटिस। अरे पागल बच्चे, उन्हें मॉन्स्टर्स ही कहते हैं। मतलब तुम मॉन्स्टर से लड़े असल में? यार, लॉयड बेचारा इतना भोला है कि उसे लगता है कि सिर्फ डीमन लॉर्ड को ही मॉन्स्टर कहा जाता है उसकी नजर में, तो बाकी मॉन्स्टर्स की मकोड़े जैसे हैं। तभी गलती से मैरी अपने मुंह पे चाय गिरा लेती है, तो लॉयड अपने एक रुमाल से साफ कर देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ जाता है, जो पहले कभी नहीं आया था। तो वो लॉयड से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया? ये किस तरह का रुमाल है? ओ, ये रुमाल, इस पे तो मैंने मैजिक किया हुआ है, जिससे हर चीज लाइट जैसे चमकती है। ये देखो, इससे तो मैं आसपास ही गंदगी को भी साफ करता हूँ। जो देख के मैरी अपना सर पटकने लग जाती है कि भाई, इस रुमाल से उसने अपना चेहरा साफ करवाया, पता नहीं इसने इस रुमाल से और क्या क्या साफ किया होगा। जिसके बाद अबर्ट सिटी में आता है, जहां पर आसपास काफी सारे लोग होते हैं। वहीं कुछ लोगों की बातें सुनकर उसे यह पता लगता है कि थोड़े दिन बाद एक फेस्टिवल आने वाला है। इसमें वह लोग भी शामिल होंगे जो मिलिट्री एकेडमी में हिस्सा लेने आए हैं, और तो और उनमें से कईयों के पास तो खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। दूसरी तरफ सिटी में ही एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपना चेहरा छुपाए हुए घूम रही होती है, कि तभी एक सोल्जर से टकरा जाती है, जो शायद उसे पहले से जानता था, और कहता है कि तुम वही बेल्ट प्रिंसेस हो ना, तुम्हें भला इस शहर में आके एक सोल्जर बनने की क्या जरूरत पड़ गई?
लेकिन वह लड़की बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है और जैसे ही खुद को छुपाने के लिए एक गली में आती है, एक जॉइंट मेंटिस एकदम से उस पर झपट पड़ता है, जिससे वह रोक भी नहीं पाती। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे अपना खाना बनाता, लॉयड की एंट्री होती है और बस 1 सेकंड में ही उसे मसल के आसमान में फेंक देता है। लॉयड उसे उठाते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी, और उसके चेहरे को अपने रुमाल से साफ करता है। लेकिन किसी वजह से वह अपनी पहचान छुपाते हुए मुंह ढक लेती है और अपना नाम सैलन बताती है। लॉयड थोड़ी जल्दी में था तो बस अपना नाम बता के छतों पर कूदते हुए निकल जाता है और देख के ऐसा लगता है कि सैलन लॉयड को पसंद करने लगी है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। दरअसल सैलन एक वेल्ड प्रेसिस है, जिसे एक कर्ज की वजह से हमेशा अपने चेहरे के ऊपर एक कपड़ा बांधे रखना पड़ता है। उसके कर्ज की वजह से सभी लोग उसे काफी बुरा भला भी कहते हैं। और एक दिन जब सैलन के फादर ने एक मैजिशियन से इलाज कराना चाहा, तो उस मैजिशियन ने भी इसका इलाज करने से मना कर दिया। लेकिन उसने एक भविष्यवाणी की कि एक दिन जरूर कोई ऐसा आएगा जो सैलन को स्कर्ट से छुटकारा दिलाएगा। तब से ही सैलन उस एक शख्स का इंतजार करती आ रही थी। तभी गुस्से में आकर सैलन फाइनली सालों बाद अपने चेहरे से वह कपड़ा हटा ही देती है और खुद को देख के बहुत हैरान होती है, क्योंकि उसका कर्ज खत्म हो चुका है। दरअसल लॉर्ड ने अपने रुमाल से सैलन का चेहरा साफ किया था और उसका यह कर्ज खत्म हो गया। इधर लॉयड मार्केट से वापस आ चुका था और बनाने के लिए काफी सारी सब्जियां लेकर आता है। साथ ही बचे हुए पैसों से वह मैरी के लिए गिफ्ट भी लेकर आया है। दूसरी तरफ आर्मी के ड्रेस पहने 2 लोगों को दिखाया जाता है जो आसपास की जनता पर नजर बनाए रखे हुए थे। इस बंदे का नाम है मैथोज, जो कि एक सीनियर ऑफिसर है और एक लड़की के साथ मिलकर आसपास के माहौल पर नजर रखे हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल में अजामी कनेक्शंस दूसरे देशों के साथ बिगड़ गए हैं, तो अब उन पर ही यह जिम्मेदारी है कि आसपास नजर रखी जाए। देखते देखते उनकी नजर रियो ऑफ लेविन नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जिसे लोग 1 आर्म्ड मशीनरी भी कहते हैं, और यहाँ तक कि उसके खिलाफ काफी सारे अरेस्ट वारंट्स भी हैं। मैरथ कहता है कि देखो, जब तक हमारा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जैसे ही वो यहाँ की आर्मी की सोल्जर बन जाएगी, उसके सारे वारंट्स हटा दिए जाएंगे। उनकी नजर अब उसी बंदे पर पड़ती है जिसे पिछली बार सैलन टकराई थी। अब क्योंकि प्रिंसेस सैलन ने सर पर बांधा हुआ अपना कपड़ा हटा दिया था, तो एलन पूछता है कि आखिर तुमने यह सब क्यों किया? अगर तुम्हारा चेहरा इतना ही साफ था तो तुमने इतने सालों से हमें धोखे में क्यों रखा? लेकिन सैलन इस बार भी बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। वापस से अब रिहो को दिखाया जाता है, जिसके बगल में अचानक से लॉयड आकर बैठ गया होता है, और बस उसके थोड़े से ओरा से ही रिहो को ऐसा फील हुआ कि जैसे उसके बगल में कोई मॉन्स्टर बैठा है। दरअसल लॉयड को रियो का यह मशीन वाला हाथ काफी इंटरेस्टिंग लगा होता है और अपना नाम बताते हुए थोड़ी जान पहचान बनाता है। लेकिन इससे पहले कि रियो खुद को इंट्रोड्यूस करती, अचानक से सैलन आके उसे मार के साइड में कर देती है, क्योंकि लॉयड ने उसका कर्ज दूर किया तो लिटरली वो उसे देवता मानने लगी है। वो पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर आर्मी में ज्वाइन होने आई हो? और जैसे ही दोनों आपस की बातों में बिजी हो गए, रियो चुपके से भागने की कोशिश करती है, मगर सैलन जाने नहीं देती। बताएगी, जरा तुम मेरे लॉयड के साथ क्या कर रही थी? रियो की फर्जी आती है कि भाई ये कहीं पागल तो नहीं हो गई। अब इन सब का टेस्ट स्टार्ट होता है, जहां एक बड़ा सा पत्थर रखा गया था निशाना लगाने के लिए, और सबको बारी बारी उस पत्थर के ऊपर निशाना लगाने के लिए भेजा जा रहा होता है। और मैथो वहीं खड़ा सभी के ऊपर नजर रख रहा था, खासकर लॉयड पर, क्योंकि वो अभी सिटी में नया नया ही आया है और मैथो को उसकी काबिलियत के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा है। रिहु आकर पूछती है कि भला तुम इस लॉयड के बारे में कितना जानते हो? पर असल में बात तो यह है कि उसको भी लॉर्ड नाम के इस प्राणी के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में अब ग्रुप सी का नंबर आ जाता है, जिसमें रियो भी थी। मैथो उसे जाने से पहले वार्निंग देता है कि अगर तुमने यहां कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस बार जेल जाने से मैं खुद भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तो जो भी करना सोच समझ के करना। दूसरी तरफ अलका को दिखाया जाता है, जो अपनी स्टूडेंट मैरी से मिलने फिर से लौट आई थी, क्योंकि उसे लॉयड के रिजल्ट्स की काफी चिंता हो रही थी कि पता नहीं वह पास हो पाएगा भी या नहीं। जिसके बाद अब शाम के वक्त का सीन दिखाया जाता है, जहां रिजल्ट आने पर सभी बोर्ड के ऊपर अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं और लॉयड को अपना नाम कहीं भी नहीं दिख रहा होता। अगले दिन अब जो भी लोग सिलेक्ट हुए थे वह एक क्लास में बैठे होते हैं, सिर्फ लॉयड को छोड़कर। मैराथो को भी जब पता लगता है कि लॉयड फेल हो चुका है तो वह काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। कोइन कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए? सबका ध्यान क्यों भटका रहे हो? यहाँ हमारे ऊपर इतने सारे देशों का खतरा मंडरा रहा है, पता नहीं कब कौन हम पे हमला कर दे। दरअसल यार, मैथो इतना परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लॉयड की पावर के बारे में अंदाजा है कि वो बच्चा क्या कर सकता है। वो अच्छी तरह से इस बात को जानता था कि लॉयड का आर्मी में होना कितना जरूरी है। तभी कोलिन सभी से कहती है कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है प्रिंसेस मारिया।
वो काफी टाइम से गायब है। तो जो कोई भी प्रिंसेस मारिया को ढूंढेगा उसे एक धमाकेदार इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ लॉयड को दिखाया जाता है, जो अपने फेल होने की वजह से काफी परेशान था और सोच रहा होता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी, मुझे और सीखने की जरूरत है। चलते चलते उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर जॉब के लिए पोस्टर लगा दिखता है। तो लॉयड थोड़ा सोचने के बाद काम मांगने जैसे ही अंदर गया, वहां का मालिक अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे लॉर्ड बड़ी आसानी से बच गया। उसका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि रेस्टोरेंट के मालिक के देख के ही फट जाती है कि आखिर यह बच्चा है क्या ये कोई मॉन्स्टर है? देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई चोर नहीं, बस पार्ट टाइम काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। तो क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? लेकिन उस आदमी को लॉर्ड पर शक होने लगता है कि कहीं यह किसी गैंग का मेंबर तो नहीं, और कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जो सुन अब लॉयड एक डिश बनाने की सोचता है, और जिस अंदाज में वो सब्जियों को लेकर काट रहा था, भाई सालों का एक्सपीरियंस लग जाता। लोगों को यह सीखने में उस आदमी के पूछने पर लॉयड बताता है कि मैं यहाँ सोल्जर बनने आया था, लेकिन कल हुए एग्जाम में मैं ऑलरेडी फेल हो चुका हूँ, पर मैं खाली हाथ अपने घर वापस लौटना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है दोबारा से एग्जाम की तैयारी करने का। उसकी बातें सुनकर और उसकी काबिलियत को देखते हुए रेस्टोरेंट का मालिक समझ जाता है कि कोई नॉर्मल बच्चा तो नहीं, तो जरूर कोई ना कोई इसे ढूंढ रहा होगा। इधर मैथोसेलेन और रियो क्लास के बीच लॉयड की आंसर शीट देखने में लगे होते हैं कि आखिर वो फेल क्यों हुआ। तो कोइन फिर से मैथो को रख के देती है कि क्या तुझे यही टाइम मिला सब करने को। और यहाँ पर इनकी बातों से पता लगता है कि असल में लॉयड फिजिकल टेस्ट में फेल नहीं हुआ, बस रिटन टेस्ट में हुआ है, क्योंकि उसने आंसर्स की जगह अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बना रखी थी। अब कोलिन जब उसके ड्राइंग्स और ऑस शीट को अच्छे से देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि जो लॉयड ने बनाए थे वो एंशिएंट कैरेक्टर्स हैं और इन्हें बनाना सबके बस की बात नहीं होती। यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर बैठे लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसने अपनी डिश बनाकर रेडी कर दिया था और रेस्टोरेंट के मालिक को टेस्ट करने के लिए देता है। लेकिन उसकी तो अलग ही सोच के पड़ रही होती है, कहीं इसने कोई जहर तो नहीं मिलाया हुआ। इधर अब रियो कोन से उन कैरेक्टर्स के बारे में पूछती है तो बताती है कि यह एक बहुत ही प्राचीन लिखाई है, जो शब्दों के साथ साथ तुम्हारी मैजिकल पावर्स को भी दर्शाती है। कोलिन मैथो से पूछती है कि तुमने उसके एग्जामिनर से पूछा तो था ना कि वो फेल कैसे हुआ? हाँ, मैंने पूछा था, बहुत प्यार से पूछा था। सही में भाई ने तो कुछ ज्यादा ही प्यार से पूछा था। एग्जामिनर से पूछने पर मैथो को पता लगा था कि लॉयड ने थ्योरी का एग्जाम देने के साथ साथ प्रैक्टिकल में बारिश बुलाने वाला मैजिक भी किया था। जो सुन कोइन फाइनली समझ जाती है कि लॉयड उनकी सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जल्दी से जल्दी अब उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ अब फिर से रेस्टोरेंट के मालिक को दिखाया जाता है, जिसने लॉयड के बना डिश खा ली थी और अब उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि एक बच्चा ऐसा लाजवाब खाना कैसे बना सकता है। वो आदमी लॉयड को अपना नाम क्रोमा बताता है और उसका ये टैलेंट देखते हुए फाइनली हायर कर लेता है। इधर ये चारों अब लॉयड की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तो सेलेन कहती है कि क्यों ना हम उसे छोड़ के पहले प्रिंसेस मैरी को ढूंढे और उसके बाद हम सेलिब्रेशन में एक सेरेमनी रखेंगे जिसमें लॉयड भी इनवाइटेड होगा। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहां लॉयड घर वापस आता है और जैसे ही उन दोनों को लॉयड के फेल होने के बारे में पता लगा, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि भाई यह क्या सुन लिया हमने। और अब इससे पहले कि गुस्से में अल्का लॉयड के फेल होने की वजह से मैरी को पनिशमेंट देती, वो कहता है कि प्लीज रुक जाइए, मैं अगले साल इस एग्जाम के लिए फिर से ट्राई करना चाहता हूँ और तब तक मैं मैरी के साथ ही रहूंगा। मेरे पास अब एक पार्ट टाइम जॉब भी है और मैरी को भी लॉयड के यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आखिर में अल्का को भी उसकी बात माननी पड़ती है और अब क्योंकि लॉयड यहीं रहेगा तो अल्का सोचती है कि क्यों ना मैं भी यहीं रहूं, जिस पर मैरी कहती है कि तुम्हें सब फालतू के काम छोड़ के शहर को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अजामी के ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस साल होने वाले फेस्टिवल में काफी सारे लोग अलग अलग जगह से आएंगे और काफी ज्यादा चांसेस है कि मौका मिलते ही जियो एम्पायर हमारे साथ वॉर शुरू कर दे। तो अल्का मना करते हुए कहती है कि नहीं, यह सब कुछ ह्यूमंस ने ही शुरू किया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि अपने दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे। इसमें मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती। मैरी अल्का को मनाने की काफी कोशिश करती है, पर आखिर तक वो नहीं मानती और उल्टा वार्निंग देकर चली जाती है कि अगर तुमने लॉर्ड को इन सब में घसीटा तो तुम्हारा एक किंगडम बचेगा नहीं। अल्का वापस जा ही रही होती है कि तभी मैरी उसे गाली देने लग जाती है, जो उसने सुन लिया और फिर से मैरी को एक कर्स दे देती है। गुस्से में आके मैरी अल्का के उस मैजिकल बॉल को जिसमें अल्का रहती है उसे कुएं में फेंक देती है। अगले दिन रिह और मैथो को दिखाया जाता है, जो उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहां अपना लैडर्ड पार्ट टाइम काम करता है और वो लोग अभी लूड की खोज में ही थे, जहां सेलेलन हर जगह पागलों की तरह से ढूंढने में लगी है।
तभी उन दोनों की नजर आसपास के माहौल के ऊपर पड़ती है, जो बाकी दोनों कंपैरिजन में काफी अलग है। हर जगह अच्छी तरह से साफ है और लोगों की भीड़ भी है। यह कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। इस खड़ूस बुढ़े को कोई नया नमूना मिला है क्या? अब जैसे ही वह दोनों खाना टेस्ट करते हैं, मैथ को तो यकीन ही नहीं होता कि इस गोबर जैसी जगह पे इतना अच्छा खाना कैसे बन सकता है, और पूछता है कि भला आखिर तुमने काम पे किसे रखा है? इतने में तभी लॉयड खाना लेकर वहां आ जाता है, जो देख के दोनों के ही होश उड़ जाते हैं कि भाई ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे बुढ़े साले, तुझे पता भी है कि तू किससे काम करवा रहा है? ये बच्चा कौन है और कहां से आया? पता है तुझे नहीं? मुझे तो नहीं पता। हाँ सही कहा, मुझे भी नहीं पता। इन लोगों को आपस में के लॉयड बाहर आ जाता है, जहां रास्ते में उसे मैरी दिखती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेलेन को दिखाया जाता है, जहां उसने एक आदमी के छाती के बाल खींच डाले थे, क्योंकि वो उसे लॉयड को ढूंढने से रोक रहा था। लिटरली भाई, क्या हाल कर दिया उस आदमी का। उसकी यह हरकत देखकर एलन काफी गुस्सा होता है और स्वर्ड निकाल लेता है सजा देने के लिए। अगर तुम्हें लड़ाई ही एक सही रास्ता दिख रहा है तो ठीक है, मैं भी रेडी हूं। लेकिन जैसे ही अब वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सेलेन की बेल्ट उसे प्रोटेक्ट करते हुए एलन की स्वर्ड को दूर फेंक देती, और यह उसके साथ पहली बार हुआ था, तो इसीलिए सेलेन को लगता है कि यह भी उसके प्यारे देवता का करिश्मा है। तभी अचानक घूमते घूमते लुएड भी वहां आ जाता है, जो देख सेलेन का दिल गार्डन गार्डन हो गया, और एलन से कहती है कि अब मेरी जगह मेरे होने वाले पतिदेव तुमसे लड़ेंगे। इतने में मैराथो भी वहां पर आ गया होता है और पूछता है कि क्या तुम सही में लूट से लड़ने वाले हो? तो एलन मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आम लोगों से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है। तो मैथो धमका दे, उसे कहता है कि तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी, चुपचाप जाके लड़ो उससे। और जब कोलिन को पता लगता है कि इसी बच्चे का नाम लॉयड है, तो वह भी इस फाइट के फुल सपोर्ट में आ जाती है, क्योंकि अभी यह सब लॉयड की असली स्ट्रेंथ देखना चाह रहे होते हैं। एलन को लग रहा था कि शायद मैथो उसका टेस्ट लेना चाह रहा है, और लैड को एक बच्चा समझते हुए कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक एडवांटेज देता हूँ, तुम पहला पंच मुझे मार सकते हो। और लुएड ने भी अपना पंच रेडी कर लिया होता है, जो देख उन सबकी फट जाती है कि भाई एलन तो गया काम से। लेकिन जैसे ही अब उसने पंच करने की कोशिश की, एक बड़ा सा तेज तूफान आ जाता है और लुएड सबकी नजर लगता है, क्योंकि बेचारे बच्चे को ही लग रहा होता है कि मैरी ने उसकी जान बचाई है, लेकिन असल में तो उसने उस बेवकूफ एलन को मरते मरते बचाया। तभी क्रोमा वहां आता है और लैड को मैरी के साथ देख के उसे रेस्टोरेंट वापस जाने को कहता है, और खुद मैरी के सामने झुक जाता है। मैं खुश हूं कि आप, जो देख दोनों को यह समझ नहीं आता कि भाई यह प्राणी यहाँ क्या कर रहा है। लॉयडा अब दोनों को अंदर बुलाता है, और सेलेन इस बात को सोचे घबरा रही होती है कि लॉयड एक विच के साथ रह रहा है, कहीं दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, मुझे अपने जानू पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि रिहो और सेलेन भी घर पे आए हुए हैं। बेचारी मैरी की इज्जत का फालूदा हो जाता है। लॉयड मैरी को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाता है, पर सेलेन का तो मैरी को देख के अलग ही खून खोल रहा था ही है। हालांकि उसने अब तक यह किसी को रिवील नहीं किया, इसीलिए रिहो को भी शक होने लगता है। लेकिन सेलेन को इस तरह उदास देख के मैरी को काफी बुरा लगता है, और इससे पहले कि मैरी उन लोगों को सच बताती, लॉयड कॉफी लेकर आ जाता है और कहता है कि मिस मैरी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप हो इस किंगडम के सेवियर, जिसने हमें रिक्वेस्ट के बावजूद मैरी उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अभी बहुत कमजोर हो, तुम्हें इस लड़ाई में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। मैरी अपने जज्बातों में बह काफी बुरा लगता है और नाराज होकर चला जाता है। मैरी कहती है कि देखो, मैंने जो भी किया लॉयड की भलाई के लिए ही किया, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं ही हूं प्रिंसेस मारिया। हाल इस बात से खुश थी कि मैरी ने अपना वादा निभाया, लेकिन वह इस बात से काफी नाराज होती है कि मैरी ने उसे क्रिस्टल बॉल के साथ कुएं में फेंकने की हिम्मत कैसे की। तो उसे फिर से शराब दे देती है। देखते देखते अब फेस्टिवल वाला दिन करीब आने लगता है, जहां रिया और सेलेन हर इंसान से किसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। रात में जब अल्का लॉयड के साथ मेले में घूम रही होती है, तो वो काफी उदास होता है। लॉयड के लिए बहुत मुश्किल है खुद को वॉर से दूर रख पाना, वो भी यह जानने के बाद कि यहाँ के लोगों के ऊपर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पर फिलहाल अल्का जो असलियत बता ही देती है, मैथो को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके सामने हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किंग अभी भी मेरे कब्जे में है। लेकिन अचानक ही एक जोर का अटैक लगने पर मैथो सीधा दीवार में जा घुसता है, और यह अटैक किया किंग ने, क्योंकि वह फिलहाल किसी और के वश में है। मैथो के उसे काबू करने से पहले किसी डीमन ने उसे वश में कर लिया था, जो अब सिर्फ और सिर्फ है। और मौका देख के जैसे ही उसने अटैक करना चाहा, उसे अपने फादर का रियल चेहरा दिखाई देता है, लेकिन असल में तो बस एक चाल थी। किंग के अंदर बैठा हुआ मॉन्सर उसे बुरी तरह एंजॉय कर देता है। उसी वक्त मैरी को लैड के बारे में याद आता है कि कैसे उसने उसका दिल दुखाया था। चाहे कुछ हो जाए, मैं उसे माफी मांगे बिना तो मरने नहीं वाली। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूं,
अगर जान प्यारी है तो डीमन किंग के रास्ते में मत आओ। और तब मैरी को पता लगता है कि उसके सामने खुद डीमन किंग खड़ा है।